मेरे साथियों जैसा चाहते हो अपने प्रधान जी आने को वक्त हो गया है। लग जाओ साथियों अड्डे पर। लग जाइए। साथियों जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां। अरे समंदर में बलाओं का, समंदर में बलाओं का मैं जल चला तूफान हूँ। गर्द कर दे वो सफीना, मौत का पैगाम हूँ। साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह है और तेजा सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ अपनी अपनी जगह पर। सरदार जी जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां। अत्याचार करने के लिए, अत्याचार करने के लिए परमात्मा ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा और इस बिहार में जो रहता है इसका नाम है डाकू तेजा। कभी मिटा सके ये जमाना, मिटा सके ये जमाना। और जमाने में दम नहीं, जमाना तो तेजा सिंह से है। हम जमाने से नहीं। दुर्गा सिंह हम है डाकू तेजा। ये घाटी हमारी है, तुम्हारी है, और रुतबा हमारा है, तुम्हारा है, दबदबा हमारा है, दबदबा तुम्हारा है। जमाना आज मैं भी हड़ों में रहता हूं, लेकिन इस जगह पे मैं खड़ा हूं, नजर उठा करके देखो तो 12 कोस पूरा और 12 कोस पश्चिम और 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण। चारों दिशाओं में हमारे नाम की जय जयकार है। लोग हमसे खर्राते हैं, आंख में बच्चा रोता है तो बच्चे की माँ यही कहती है, क्या कहती है? सो जा बेटे, नहीं तो डाकू तेजा आ जाएगा। और दुर्गा सिंह तुम हमारे शरण में आए हो और तुम्हें महाराज जी ने राज दरबार से धक्के मार करके निकाला है और मैंने तुम्हें सहारा दिया है।
और तुम्हें सहारा ही नहीं बल्कि गिरोह का तुम्हें प्रधान भी बना दिया है। लेकिन इसे वफादारी को हमेशा वफादारी ही करना, और अगर कभी मेरे साथ कोई गद्दारी किया तो अंजाम अंजाम और कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारी मौत होगी। समझ गए ना? समझ गए। और हाँ, एक बात तो मैं तुमसे बताना भूल ही गया। कौन सी बात? आज तो मैं तेजा हूँ, लेकिन तेजा बना क्यों हो? क्यों बने तेजा हो? किस लिए बना है? ये मेरा सपना है कि मैं भी एक शहंशाह बन जाऊं, तख्त और ताज का मालिक बन जाऊं, सिंहासन पर विराजमान रहूं और प्रजा हमारी गुलामी करे। तो अपनाने के लिए मैं अपनी प्रेमिका कलावती को राज दरबार भेजा हूं, और कलावती महाराज की रानी बन गई है महाराज की रानी जरूर, लेकिन दिल की रानी वो तेजा सिंह की है। और जिस दिन महाराज को खत्म कर दी ना वो, तो उसी दिन मैं बनूंगा बेटा बादशाह, और हमारी कलावती बनेगी हमारी रानी। कि जिंदगी क्या खुशी कटेगी, लेकिन उस दिन का इंतजार रहेगा मुझे। आज तो कई दिन हो गए हैं जो कलावती मिलने के लिए नहीं आई है, क्योंकि ऐसे 2-3 दिन के बाद मेरी प्यारी कलावती मेरे पास आ जाती थी। लेकिन आज 10 दिन हो गए, आखिर कलावती आई क्यों नहीं है? आज के दिन इंतजार करूंगा, नहीं तो कल महलों में मैं छुप छुपा करके जाऊंगा। साथियों, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। बैठिए, आराम करिए। बड़ी सेवा पानी हो रही है, क्या बात है? हाय, इतनी दूर से सब कुछ छोड़कर मैं इनसे मिलने आई हूँ, और जनाब है कि मुंह फेर रहे क्या? मैं जान सकती हूँ आपकी इस उदासी का कारण? तुम हंसो। यहाँ तो जान जा रही है तुमको हंसने के लिए। ये बताओ, आज इतने दिनों के बाद क्यों आई हो? ऐसे तो 2-3 दिन के बाद तुम आ जाते थे, लेकिन आप इस बार तो 10 दिन हो गए हैं, और 10 दिन के बाद तुम आई हो। हैं? मतलब जनाब की उदासी का कारण ये है, समझा करिए, राजमहलों में सिपाहियों की ड्यूटी लगी होती, चारों तरफ सिपाही लगे होते हैं, निकलने में बहुत मुश्किल होती। मैं समझ गया। तेजा सिंह कोई बच्चा नहीं है, और ना ही तेजा सिंह बुद्धू है। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइए रानी, मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद तुम कौन सी फांस में बोलो तुम फंस गई, अपने बचपन के प्रेमी को क्या डाला भुला, शाह की नजरों में एकदम तुम फंस गई। अपने चिंता करिए नहीं, प्यार तेजा मेरे चिंता करिए नहीं, प्यार तेजा मेरे आ गए खुशियों के दिन अब नजदीक हैं, पहले इस बच्चे की
तुम बलि तो चढ़ा दो दिए आतिक के मैंने अब बीज है। क्या कह रही हो? अरे बच्चे की बलि चढ़ाने की बात करती हो? जी हाँ। अच्छा, लेकिन हम पहले ये जानना चाहते हैं ताकि तुम्हारी जो गोद में ये बच्चा है, ये बच्चा है किसका? परेशान मत होइए, ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि पहली रानी का बेटा है और इसे अपने रास्ते से हटाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि एक दिन ये हरामजादा सांप का सपोला करिया नाग बनकर हमें डस ले, उससे पहले ही इसका नाम और निशान खत्म कर दो। वाह कलावती वाह, वाकई में तुम नाम की ही कलावती नहीं बल्कि काम की भी कलावती हो। अच्छा, ये महारानी का पहला बेटा है यानी युवराज है ये? चिराग है महाराज जी का। लेकिन इसके तकदीर ही खराब है। लाओ से लाओ 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 लाओ। यूं युवराज राजा बनेगा एक दिन, क्यों? ये पकड़ के टांग। रोना नहीं तो दबा के गला मत डालूंगा। दुर्गा सिंह इधर आओ, ये लो बच्चे को, आइए और ले जाओ मां भवानी के दरबार में। मां भवानी की चौखट पर जिस तरह हर वर्ष बच्चे की बलि दी जाती है, इस वर्ष इस बच्चे की बलि कर दो। ले जाओ और किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सरदार जी आप चिंता न करिए, आपके हुक्म का पालन होगा। मैं जाऊंगा काली मां के मंदिर पर और जिस तरह रोज एक बच्चे की बलि वहां देता हूं, उसी तरह आज इस बच्चे की बलि भी वहीं पे ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये मेरा काल है और काल को तेजा सिंह जिंदा नहीं छोड़ता। ले जाओ, चल रहा। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि महाराज जी का एक लौता बेटा यानी कि इस रतनगढ़ राज्य का चिराग है और इसे तुमको बहुत भरोसे पर सौंपे, तो खबरदार इस बच्चे की प्रति दया नहीं आनी चाहिए। इसका गला काट करके काली मां के मंदिर पर चढ़ा दिया जाए और अगर जरा भी रहम किए तो इसकी जगह बलि तुम्हारी चढ़ेगी। महारानी जी आप चिंता मत करिए, मैं इस बच्चे के ऊपर तनी भी रहम नहीं करूंगा। नहीं तो कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। जा वाह कलावती वाह। कलावती बच्चे का तो काम तमाम हो ही जाएगा, लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। जरूर। कि जल्द महाराज भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को अब तुम दिखा दीजिए बन के राजा सिंहासन पर बैठोगा मैं, खेल क्रिया चरित्र दिखा दीजिए बन के। तो जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बने, जल्दी बैठो। जबल प्रजा की डोर हो
आपकी हाथ में, अच्छा चाहती हूँ जल्दी से फिर आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक। अरे तेजा, महाराज जी को मुझे क्या करना है ये मुझ पर डिपेंड करता है, और महाराज का नामो निशान किस तरह से ये कलावती कला के साथ साफ करती है ये सिर्फ आप देखते रहिए। अच्छा, ये कलावती, हाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये पीहलों में रहता हूँ यार, ये बताए क्या तुमसे किस तरह जिंदगी काट रहा हूँ, घोट घोट करके मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर एक पल नहीं मन लगता। अरे मेरी जान, मुझे मालूम है बहुत प्यार करते हो आप मुझसे। अच्छा, जो कलावती, कलावती नाम है हमारा, तो हमको चुगली जरा भी पसंद नहीं। महाराज के ज्यादा चमचा बनने की कोशिश किए तो उठा के भट्ठा में झोंक दूंगी। रहने दो रहने दो। जो आग उधर है ना वही आग इधर भी है। सच में राजमहलों में मेरा मन नहीं लगता है, क्या करूं, मजबूरी आपको राजा जो बनाना है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन छोड़ो मेरी बात, मैं किसी तरह जी लूंगा जिंदगी, लेकिन बहुत जल्द हमको राजा बनाओ। ठीक है प्यारी, बात बताऊं, एक बात का दो चार बात बताओ। अरे कभी गम न देना, देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो लटके, कहीं मुझसे दामन छुआ तो। दामन छुड़ा तो न लोगे, मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की। जमाने में तुमसा नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा, ये जा भी तुम्हारा। जमाने में तुमसा नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा, ये जा भी तुम्हारा। अगर ना यकीन हो, अगर ना यकीन हो, मुझे आजमा ले, मुझे
महारानी जी आप एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी। जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने वो कौन है? भाग गया मुंह छुपाकर कमीना अभी, बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? ठीक मौके पे आए हो तुम पीर हुए, ठीक मौके हमारी नहीं, उसका कहना अगर मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी बचती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए? और बोलिए राजमाता जी क्या मौन है? बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? शाह जी और मंत्री किधर थे गए? बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। सेनापति, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने ना ही तो किसी को बुलाया और ना ही तो किसी से बताया, और मैं यहाँ पर एक दवा की खोज में आई थी और उतने में ये हरामजादा आ गया और मेरी इज्जत पर हावी हो गया। तो ईश्वर का शुक्र है कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा हरामजादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। हाँ सेनापति, घबराइए नहीं महारानी, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें न कीजिए। तो यहां आप दवाई के लिए आई थी? हाँ सेनापति। तो महारानी जी दवाई मिली कि नहीं मिली? दरअसल बात ऐसी है कि मैं दवा की खोज कर ही रही थी, उतने में ये हरामजादा आ गया और ये सब शुरू हो गया। दवाई नहीं मिली, जड़ी बूटी तो मिली हो। कौन जड़ी रे? जड़ी बूटी जो खोदा जा रहा है। सुन नहीं रहे हो कि दवा की खोज हो ही रही थी, कितने में वो हरामखोर आ गया। महाबली पता लगाओ चारों तरफ कि वह कौन मर्दूद जो हमारी राजमाता के साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी किया और दुम दबा के भाग खड़ा हुआ। अगर मिल जाए तो हमारे सामने पकड़ कर लाओ, हम उसके प्राण अपने हाथों से ले लेंगे। बंदूक भी साला छोड़ के चला गया। ये उसी की गन है? ये उसी की गन। ले चलो इसे राजकोष में जमा करो। और हाँ महारानी जी एक बात कहूंगा, देखिए महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, जरा सी चूक अगर हो गई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस तरह अकेली आया जाया ना कीजिए, समझ गई?
चलिए आइए, मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं। बिहारी साहब, क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? यही बात तो हम सोच रहे हैं साहब। या तो हमका जब घर एकदम में सरासर बन गई। बिहारी भाई, दूर से देखा हमने कुछ और जी साहब, और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बताया कुछ और। जी साहब। जैसे भी महाबली हो ना हो, ये मामला है बड़ा पेचीदा। ये बड़ा लंबा पेच है हमको लगता है। बहरहाल एक बात का ख्याल रखना जी। ये जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, जी साहब, खबरदार किसी और से इसका जिक्र मत करना। किसी से नहीं कहेंगे, समझ गए? जी साहब। फॉलो मी। यार महारानी जी जौन बात बताए कहा सही है। पता यार, हम उतनी दूरी से देखा है तो महारानी जी जैसे धमीना लपटिया आया, माल वही वो पालथा के ऊपर पालथा लिए और नेरे आए तो कहा थी हम दवाई के बड़े आई रहे। तो हम कहा दवाई न मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई। वो कुछ बोल पाए नहीं भाई। यार हमें दिन दोपहर यार आखिर में मोटिया बिन पैदा हो गया यार, लेकिन कोई बात नहीं है। इस बात का हम पता लगाएंगे कौन साल आया था जो महारानी जी के गले में लगा था। अगर मिल जाएगा तो उसको साले का दौड़ा के पछवाड़े गोली मारा और बंदूक दे गए हैं, ये बंदूक से मारा। चल रहे पता लगाते हैं, लेकिन चलते चलते कहना है ओ बता पूजय पति का देखे जा रहे, बता पूजय, ओ बता पूजय पति का देखे जा रहे, बता पूजय। अपने पति से मुख से ना बोले, अपने पति से मुख से ना बोले। अरे भूतवन पारतवन से आहर पति बता पूजय, बता पूजय पति का देखे जा रहे, बता पूजय।